अच्छा जी, एक और फियर आ रहा है आजकल, फियर ऑफ कमिटमेंट का, कि बहुत सारे लोग जो है वो कमिट करने से, वो शादी करने से जो है वो घबरा रहे हैं और उनको एक डर है। जब मिलीनियल्स का ये दौर शुरू हुआ था ना, जनरेशन एक्स में तो ये कंसेप्ट था ही नहीं ना, उनकी तो सारी अरेंज मैरिजेस थी। मिलीनियल्स के टाइम में अरेंज लव मिक्स होना शुरू हुआ और उसमें लोग कमिटमेंट्स की तरफ आते, टाइम गुजारा और उसके बाद कह दिया अब्बा नहीं मानेंगे, अम्मा नहीं मानेंगी। भाई जब रिलेशन का स्टार्ट हो रहा होता है तब इनको सब पता होता है कि अब्बा ने माना, अम्मी ने मानना है या नहीं माना। सिर्फ कहानियाँ होती थी, चूना नंबर पता नहीं 102 क्या कहते हैं आप उसको, ये चूने लगते रहे हैं। हर इंसान को पता होता है उसके घर वाले कैसे हैं, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये मिलीनियल्स की बात हो रही है, ठीक है। हर इंसान को पता होता है कि उसके घर वालों ने, अगर तो उसके घर वालों ने पहले नहीं माना तो वो बंदा वो पंगा लेते ही नहीं। आप खुद बताओ कि आप कभी ऐसे पंगा लोगे जिसमें आपको पता है कि आपके घर वालों से आपको लड़ना पड़ जाएगा, आपको इर्द गिर्द आग होना पड़ जाएगा, सब कुछ सहना पड़ जाएगा। आप कहते हो कि बजाय इस रोले में पड़ने के इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करे, ऐसे ही है। तो अब जो जैसे जैसे मिलीनियल्स एंड हो रहे हैं और जनरेशन जी अल्फा और बीटा और जी का जो दौर चल रहा है, इसमें अब जो नए आइंदा आने वाले जो चूने हैं ना वो ये हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, मेरी और आपकी वाइब नहीं मैच हो रही। और इसमें एक और जो चीज़ उन्होंने ऐड की भी है कि करियर सेट नहीं हो रहा। देखो ये सारे बहाने आपको अपने रिलेशनशिप को देखने के लिए कि इस बंदे के साथ आप ठीक से रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, लाइफ आप गुजार सकते हो कि नहीं गुजार सकते हो, सिर्फ 1 से 1.5 साल लगता है बस। 1.5 साल के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप क्लास फेलोज हो, अगर आप एक ही जगह काम करते हो, मैं उस शर्त में कह रही हूँ, ऑनलाइन पार्टनरशिप की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 10-10 साल जो है रिलेशनशिप गुजार देते हैं सिर्फ मिलने के चक्करों में, ठीक है। जब तक आप एक छत के नीचे उस इंसान के साथ या कुछ आवर्स जिंदगी के दिन में गुजारोगे नहीं, आपको उसके हैबिट्स का नहीं पता चलता। यू कांट जज योर पार्टनरशिप लाइक दैट ऑन ऑनलाइन बेसिस, ओके। तो सबसे पहले तो आपका उस बंदे के साथ जो है वो एक छत के नीचे आप कोई पढ़ाई साथ कर रहे हो या फिर आपको वर्क करो या जो भी हो, ठीक है। कम से कम दिन के 3-4 घंटे आप उसको देखो, वो लोगों के साथ डील कैसे करता है, वो गुस्से में कैसे बिहेव करती है, वो अपने क्राइसिस में कैसे बिहेव करती है, वो रोती कैसे है, वो हंसती कैसे है, वो किस किस के साथ जो है वो खाना खाती है, वो किस किस के साथ बाहर घूमने जाता है। ये सारी चीज़ें आपको 1-1.5 साल में पता चल जाती हैं कि वो इंसान किस तरह की नेचर का है। 4 महीने बाद तो वैसे ही उसका मास्क उतर जाएगा ना, तो उसके बाद की वो जो पर्सनैलिटी सामने आएगी उसके साथ डील करने के लिए 1 साल काफ़ी होता है। उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं गुजारनी। और अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान के साथ कंपैटिबल हो, आप उसके साथ लाइफ गुजार सकते हो, तो सी द पेरेंट्स। फौरी तौर पे पेरेंट्स से मिलकर अपनी कमिटमेंट को पुख्ता करो। ना लड़कियों की बातों पे जाओ, ना लड़कों की बातों पे। लड़के आजकल के यही कहेंगे करियर सेट करना है, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत चल रहे हैं, मुझे अभी ज़रा थोड़ा जीना, अभी एज ही क्या है, 30 तक ही आराम से अपनी जो है ना वो बैचलर लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। उसके बाद जाके उन्होंने शादियाँ करनी, इनको ये नहीं पता कि आगे जाके फिर इश्यूज शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर लड़कियां हैं और वो कहेंगी पापा नहीं मानेंगे, मुझे देखना पड़ेगा, तुम मेरे नखरे अफोर्ड कर लोगे, तुम मेरा फैशन अफोर्ड कर लोगे, तुम मेरा ये कर लोगे, मुझे भी करियर से रिलेटेड कुछ करना है। देखो मेरी बात सुनो, पहले डिसाइड कर लो कि तुम लोग चाहते क्या हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के बाद 1 साल दो एक दूसरे को, और उसके बाद पेरेंट्स तक ले जाके कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि जिसने भी आना है उसने अपना रिस्क अपने साथ लेकर आना है। करियर दोनों मिलकर भी चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर हो सकती हैं, लेकिन